यह कहानी उस समय की है जब पृथ्वी के सारे जंगल, पहाड़ और नदियां भौतिक रूप से समाप्त होकर इस नए संसार को कहा जाता था तब्दील हो चुके थे। इस अजीबोगरीब दुनिया में भौतिक दुनिया के आखिरी इंसानों के वंशज किसी तरह जिंदा थे। समर, वह डिजिटल सावना, एक बाइनरी चरवाहा। समर के पास एक अजीबोगरीब जिम्मेदारी थी। वह भेड़ों को चराता था, लेकिन वे भेड़ें मांस और खून की नहीं थीं। उन्हें क्लाउड शीप कहा जाता था। हाँ, तुम बहुत सुंदर हो। समर का काम था इन भेड़ों को सुरक्षित रखना, क्योंकि अगर कोई भेड़ खो जाती या करप्ट हो जाती तो डिजिटल सावना का एक हिस्सा क्रैश हो सकता था। अरे नहीं! समर के हाथ में एक साइबर लाठी थी। यह लाठी वास्तव में एक शक्तिशाली डिक्रिप्शन टूल थी, जो किसी भी मैलवेयर पर वार करके उसे नष्ट कर सकती थी। समर का जीवन शांत था, जब तक कि डिजिटल सावना के डार्क वेब वाले हिस्से से एक नया खतरा बाहर नहीं आ गया। डिजिटल सावना के सेक्टर तारो 4 में एक अज्ञात एरर देखा गया है। सभी चरवाहे अपनी भेड़ों को सुरक्षित सर्वर में वापस ले जाएं। सीटी सुनते ही उसकी 30 क्लाउड भेड़ें एक कतार में आ गईं। बहुत अच्छा मेरी भेड़ों। लेकिन तभी नियॉन घास के पीछे से एक भयानक गुर्राहट गूंजी। घास के बीच से जो जीव निकला, उसे देखकर समर के रोंगटे खड़े हो गए। वह एक भेड़िया था, लेकिन कोई आम भेड़िया नहीं। वह एक ग्लिच भेड़िया था। एक डार्क वेब प्रेडेटर समर बड़बड़ाया। भेड़ दर्द से नहीं, बल्कि डेटा करप्शन की वजह से तड़पने लगी। उसका रंग सफेद से बदलकर काला होने लगा। हट जाओ! वह पूरी तरह से डिलीट हो चुकी थी। समर को समझ आ गया था कि यह भेड़िया साधारण वायरस नहीं था जो पूरे डिजिटल सावना को नष्ट करने आया था। उस रात डिजिटल सावना का आसमान गहरा काला हो गया था। स्लीप मोड ऑन हो चुका था। मैं अपनी बची हुई भेड़ों को इस फायरवॉल में बंद करता हूँ। अब मैं उस ग्लिच भेड़िए को ढूंढूंगा। मुझे पता लगाना है कि यह शिकारी कहां से आ रहा है। चलते चलते समर डिजिटल सावना के सबसे खतरनाक इलाके में पहुंच गया, द फॉरबिडन सर्वर यार्ड। यह एक ऐसी जगह थी जहां बरसों पुराना कबाड़, डिलीट की गई फाइलें और क्रैश हो चुके सॉफ्टवेयर्स के मलबे पड़े थे। यहां की हवा में एक अजीब सी सिसकी सुनाई दे रही थी। तभी अचानक तापमान 0 से नीचे गिर गया। समर की साइबर लाठी का डिस्प्ले अजीब तरह से ब्लिंक करने लगा। चेतावनी, अज्ञात एंटिटी का पता चला है। थर्मल और डिजिटल सिग्नल्स अस्थिर हैं। वह और कोई नहीं बल्कि इस डिजिटल सावना की सबसे कुख्यात भूतनी थी। कौन हो तुम?
और मेरे इलाके में क्या कर रहे हो जीवित इंसान? मैं समर हूं, एक चरवाहा। मैं उस ग्लिच भेड़िए को ढूंढ रहा हूं जिसने मेरी भेड़ को डिलीट कर दिया। क्या तुमने उसे देखा है? वो भेड़िया? वह भेड़िया कोई आवारा वायरस नहीं है चरवाहे, वह मेरा पालतू शिकारी। उसे मैंने डार्क वेब के सबसे गहरे कोनों से रिकोड करके बनाया है। तुमने उसे बनाया भूतनी? हाँ, लेकिन क्यों वो भेड़िया बेकसूर भेड़ों को मार रहा है? वो हमला कर रहा था, इस सांड का संतुलन बिगाड़ रहा है। संतुलन? कैसा संतुलन? तुम इंसान इस डिजिटल दुनिया को अपनी जागीर समझते हो। सालों पहले मैं इस सिस्टम की मुख्य आर्किटेक्ट थी। मेरा नाम माया था, लेकिन जब सिस्टम को अपग्रेड किया गया तो उन्होंने मुझे और मेरे कोड को पुराना कर डिलीट कर दिया। मैं पूरी तरह से डिलीट नहीं हुई। मैं इस मलबे में इस गोस्ट को रिताउट बनकर पाए सामने। अब मैं इस पूरे सावना को डिलीट कर दूंगी। समर समझ गया कि बात सिर्फ एक भेड़िए की नहीं थी, बल्कि एक पूरी क्रांति की थी जो इस डिजिटल दुनिया को खत्म करने के लिए तैयार थी। शून्या भूतनी, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ। तुम्हें डिलीट करना सिस्टम की क्रूरता थी, लेकिन इस सावना में रहने वाले जीवों और भेड़ों का क्या कसूर? अगर यह सिस्टम क्रैश हुआ तो तुम भी हमेशा के लिए मिट जाओगी। शून्य का मतलब पूरी तरह खत्म होना होता है। मुझे परवाह नहीं है। रक्त नेत्र भेड़िया, हमला करो! फुर्ती से अपनी साइबर लाठी उठाई और एक फायरवॉल शील्ड एक्टिवेट कर दी। भेड़िया उस अदृश्य नीली दीवार से टकराया और दूर जा गिरा। लेकिन वह भेड़िया हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी कोडिंग बदली और खुद को 3 अलग अलग प्रतिरूपों में विभाजित कर लिया। लेकिन वह भेड़िया हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी कोडिंग बदली और खुद को 3 अलग अलग प्रतिरूपों में विभाजित कर लिया। अब समर के सामने 3 ग्लिच भेड़िए थे। वे तीनों अलग अलग दिशाओं से उस पर झपट पड़े। अलविदा चरवाहे। लेकिन समर एक अनुभवी चरवाहा था। उसने गिरते गिरते अपनी लाठी को एक तैरते हुए डेटा केबल में फंसाया और खुद को ऊपर पर सीख लिया और एक सिस्टम स्कैन वेव छोड़ी। इस स्कैन वेव से भेड़िए के असली और नकली रूपों का पता चल गया। असली भेड़िया पीछे से हमला करने की रणनीति था। बस बहुत हुआ। अगर मैं तुम्हें सीधे नहीं मिटा सकती तो मैं इस पूरे सेक्टर का सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन दबा रही हूं। जैसे ही शून्या भूतनी ने यह कहा, पूरे डिजिटल सावना में एक लाल बत्ती जलने बुझने लगी। एक भारी रोबोटिक आवाज गूंज उठी। कोर सर्वर का विनाश अनुक्रम विशिवल सीक्वेंस शुरू हो चुका है। T-5 मिनट पूरा डेटाबेस हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। शून्या भूतनी, तुमने यह क्या किया? इसमें तुम्हारी मेहनत भी मिट जाएगी। यह भेड़िया जिसे तुम प्यार करती हो, यह भी खत्म हो जाएगा। शून्या भूतनी ने भेड़िए को देखा जो अब दर्द से कांप रहा था और उसका अस्तित्व सिर्फ के सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर ले गया। शून्या भूतनी, मेरे पास एक रास्ता है। मैं तुम्हें और इस भेड़िए को डिलीट होने से बचा सकता हूं। भूतनी, तुम्हें अपने पर्सनल ड्राइव में शरण दे सकता हूं, जहां सिस्टम एडमिन भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। क्या शर्त है? तुम्हें इस विनाश को रोकना होगा और इस सामना को एक नया रूप देना होगा। तुम एक इंसान हो, तुम मुझ पर दया क्यों कर रहे हो? क्योंकि इस डिजिटल दुनिया में भावनाएं ही एकमात्र ऐसी चीज हैं जो असली हैं, और मैं देख सकता हूं कि भूतनी तुम्हें इस भेड़िए से प्यार है और मुझे अपनी भेड़ों से।
हम दोनों ही रक्षक हैं। शून्या भूतनी कुछ पल के लिए शांत रही। फिर उसने अपना सिर हिलाया। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और अपनी बची कुची पूरी कोडिंग शक्ति को समर की लाठी में ट्रांसफर कर दिया। कोड को रिवर्स करो समर, कमांड लिखो Ctrl+Z। हाँ कर रहा हूँ, जल्दी, हर सेकंड मायने रखता है। कोशिश कर रहा हूँ। बस करो, हमें वो कोड चाहिए। हो गया। अच्छा, अब सेव करो। एक जोरदार धमाका हुआ। रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा डिजिटल सावना सफेद हो गया। जब समर ने अपनी आंखें खोली तो आसमान का रंग बदल चुका था। अब वह डरावना काला या तीखा नियॉन नहीं था, बल्कि एक खूबसूरत शांत नीले रंग का था। समर ने देखा कि उसकी भेड़ें सुरक्षित थीं और आराम से नियॉन हरी घास चर रही थी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके ठीक सामने था। शून्या अब कोई डरावनी भूतनी नहीं रही थी। वह अब एक सुनहरे गाजर के रूप में बदल चुकी थी और उसकी आंखों में शांति थी। उसके बगल में वह ग्लिच भेड़िया खड़ा था, लेकिन अब उसका शरीर पूरी तरह से स्थिर था। वह अब एक सुंदर चांदी के रंग का साइबर भेड़िया बन चुका था। धन्यवाद समर, तुमने हमें एक नया जीवन दिया। अब से यह तुम्हारी भीड़ों का शिकार नहीं करेगा, बल्कि डार्क वेब के असली वायरसों से इस सावना की रक्षा करेगा। और तुम शून्या, तुम क्या करोगी? मैं इस डिजिटल सावना के मौसम को संभालूंगी। यहाँ की नदियों में डेटा का प्रवाह सही रखूंगी। उस दिन के बाद से डिजिटल सावना में कभी कोई एरर नहीं आया। चरवाहा समर अपनी भेड़ों को चराता, चांदी का भेड़िया दूर पाड़फवाली करता, तो आसमान से शून्या की एक बिजली कड़कती और उसे मिटा देती। डिजिटल सावना अब केवल मशीनों का नेटवर्क नहीं था, वह इंसानों, जानवरों और कोडिंग की आत्माओं के सह अस्तित्व का एक अनूठा और अमर उदाहरण बन चुका था। समार, तुमने इस सावन को भूतनी और भेड़िया से बचाया है। तुम हमारी रक्षा की, हमेशा याद रखा जाएगा। तुम हमारे हीरो हो समार।